जो हृदय के अंदर देखो, मानव का जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है। किसी से पूछो मानव के जीवन में बतावें, भगवान के यहां से समझ लेना कुछ बातें। भगवान के यहां से सबको समान नजर से देखा गया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा समदर्शी। और हमारी तुम्हारी जो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उम्र है 100 वर्ष। इसमें हम आप लोगों को उम्र कितनी मिली थी? सबको 40-40 वर्ष की उम्र मिली थी। मानव रोने लगा। मानव ने कहा भगवान एक बात बताओ, 40 साल में होगा क्या? 25-30 साल होगा तब शादी होगी, आगे संतान हो पाएगी, तले हमारी मौत आ जाएगी, हमारी उम्र बढ़ा दो। भगवान कहने लगे हो नहीं सकता। कहा क्यों? कहा हमारे दरबार का नियम है, मैं समान दृष्टि से देखता हूं। अगर तुम्हें उम्र कोई दान में दे दे तो अलग की बात है, लेकिन हमारी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। सुनो, का अगर मांगे भाई उम्र मिल जाए और कम करो टेबल हल्का, तो ठीक है तुम्हारी बढ़ सकती उम्र। तब तलक के लिए बैल आया। बैल रोने लगा, कहने लगा महाराज 40 साल किसकी हम लड़िया ढोएंगे। सब सवेरे राम राम जब रहे हम 4 बजे मचियाई देखे जाए तो ख्यातन हमारी उम्र कम कर दो। भगवान कहने लगे यहां नहीं हो पाई। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दान में दे सकते हैं। तो मानव भूखा बैठा था। मानव कहने लगा महाराज हमें दे दो। 20 साल उम्र बैल की दी गई, हमारी आपकी उम्र हो गई 60 साल। उसके बाद फिर भी मानव का पेट न भर पाया। विचार किया और हो गई होती उम्र। तब तलक के लिए कुत्ता घूमते हुए आ रहा था। कुत्ता ने कहा महाराज 40 साल जय के दुआरे रही, जय के द्वारे बैठी, अगर भौंक दिया तो मारे जाऊंगा, गांव में टहली तो मारे जाऊंगा, हमारी उम्र कम कर दो। मानव कहने लगा हमको दे दो। 20 वर्ष उम्र कुत्ते ने दिया, 80 साल का मानव हो गया। अब फिर भी उम्र न पूरी हो पाई तो उल्लू आया, कहने लगा महाराज हमका दिन का दिखाई नहीं, हमारी उम्र कुछ कम कर दो। उल्लू की उम्र 20 वर्ष मिली, तब मानव हुआ 100 वर्ष का। इसलिए प्रथम भाग जो रोटी का होता है गौ माता को उसके बेटे ने हम आपको उम्र दिया है। ये क्यों गाय को हम लोग देते हैं, इसके पीछे कारण क्या? देखो जड़ जानना बहुत जरूरी है। जो चीजें हो रही हैं और यथार्थ में सत्यार्थ में लिखी हुई हैं उनको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो पुराण दिखाएंगे। और कहो आडंबर से बात करके कोई कहे कि हमको इतना वो कर दो, अगर नहीं किया तो मैं भस्म कर दूंगा, तो समझ लेना इसमें आडंबर है। इसलिए गौ माता को पहली रोटी दी जाती है। दूसरी रोटी कुत्ते के लिए क्यों? उसने भाई उम्र में दान दिया है। लोग कहा भैया हमारी उम्र तुमका लग जाए। कुत्ते ने उम्र दिया, उसके बाद में उल्लू ने उम्र दिया है। तीसरी पक्षियों को रोटी मिलती है। ये 3 भाग काहे निकाले जाते? हमारे तुम्हारी उम्र वही दिया है। अब 40 साल तक तो उम्र रहती है मानव की। गांव वाले कहते हैं कथा हो रही सुन जाओ, कहने अब ही का तन लड़कन का ब्याह हो गई भाई। वही के बाद देखो दिन रात दानव बाबा के दरबार में न बैठे रही तो हमते कहो 40 साल के बाद में भैया जब बच्चों की शादी हो गई, अब पोती पोता हुई गए, अब उम्र लग गई बैल की। रात दिन दौड़ी रहे, मारे घावा बांधे घूमत, या अपने घर में परिवार में जो बात गलत लागे तो गणित लगाए ले। 40 साल की उम्र वाले के बाद ये 50 साल जब लगता है तो इतना वे घावा बांधते हैं। का बनाई जा रही। लोग कहते अब तो तुम आराम से हो,
बहू भी हो गई, पोती पोता हुई गए, अब कम से कम कुछ भक्ति कर लो। रात दिन वर्धन तना जुटे रहते हो तो लाग उनकी नाय है, ला उम्र लगी है बैल की। 20 साल खूब डट के काम किया, 60 साल के हुए, अंग शिथिल हो गए, अब कुत्ते की उम्र लगी, करे बूते कुछ नहीं होते। दुआरे बैठे कुत्ता तना भौंक रहे, इनते कह रहे हैं लड़कन तेरे बरसी में पानी लगावे वाला है, मनी है तो आ रहा हूं। और बहुरिया तुम कौन आए घर में तमीज है, सब ऐसे चीचाला तेरे परी का साफ कर लेती हूँ। बहुरिया बोली बप्पा कुत्ता तना भौंका ना करो, जब करे बूते ना हो तो चुप्पे बैठो। भैया 20 साल भौंकत रहे, अब लग गई उम्र उल्लू की, और जब उल्लू की उम्र लग गई तो सुनो हमारी बात, न कुछ दिखाए रहा न कुछ सुझाता है, शरीर मुख उल्लू जैसा हो गया। दुआरे कोई निकला, पूछने लगे, दुआरे लाती बजी, कोई निकला, पूछने लगे भैया अरे पंकज यो कौन जा रहा, तो मैंने बाबा हाउ उल्लू ही। अरे शुक्ला जी जा रही है, तुम कहा जब दिखाते सुनाते नहीं है तो चुप्पे बैठ रहा हो। उल्लू तना बैठ रहे, जिंदगी चली गई। इसलिए मानव का जीवन पाना तो चलो साधारण हो गया, लेकिन मानवता का फर्ज अदा करना ये बड़ा कठिन है। इसलिए मेरे भाई प्रभु ने जन्म दिया है। लिखा है कवि ने, बड़ा प्यारा भाव, जब भगवान का भजन करोगे तो कम से कम मेरे भाई, कहा है प्रभु कैसा सुंदर जन्म तुझको हीरा दिया, व्यर्थ में तू गवाए तो मैं क्या करूं। कैसा सुंदर जन्म तुझको हीरा दिया, व्यर्थ में तू गवाए तो मैं क्या करूं। हीरा दिया, व्यर्थ में तू गवाए तो मैं क्या दरबार में। कैसा सुंदर जन्म तुझको हीरा दिया, अरे व्यर्थ में तू गवाए तो मैं क्या करूं। और बताए काके दर्शन जन्म ना मानव का जीवन बड़ा अनमोल है। हम आप लोग बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करते हैं भगवान की पावन कथा। आइएगा सज्जनों,
एक बार की बात, एक बार भगवान कन्हैया बड़ा उदास बैठे थे, तो भगवान श्याम सुंदर मेरे भाई उदास बैठे थे। तो रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि प्रभु को पता नहीं कौन सी दिक्कत हो रही है, बात क्या है। और भगवान को जब उदास देखा तो प्यारे निवेदन करने लगी, हे सरकार, आज कई दिनों से मैं देख रही हूं आपका चेहरा उदास है, बात क्या बन गई। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो, मुझे टेंशन कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भगवान ने विचार किया, देखो कभी कभी कोई न कोई मानसिक टेंशन बन जाती है, और मानसिक टेंशन लेना ये ठीक नहीं होता है। जैसे बता दें, कुछ तो टेंशन ऑटोमेटिक बन जाती हैं, जैसे पुत्र के प्रति टेंशन। जिस बेटे को हम आपने जन्म दिया, उसको खिलाया पिलाया, खुद भूखे रहे, उसको कपड़े पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, पढ़ाई लिखाई करवाया, और जब शरीर हमारा आपका अस्वस्थ हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और वही बेटा बेटी जब उस बूढ़े बुजुर्ग को मूर्ख समझने लगते हैं, कहते तो बेकार है, दिल में तब दिक्कत नहीं होती है जब रात दिन मेहनत व्यक्ति करता है। उसे दिल पर चोट कब लगती है, जब उसके घर परिवार वाले कहते हैं, अरे ये तो बुढ़वा देखो पहले। जब उसे 2 टके का लोग समझने लगते हैं घर परिवार के, तब उसे दिक्कत आती, भगवान ये क्या हुआ। अरे रात दिन एक कर दिया, न कथा सुन पाए, न तीर्थ कर पाए, न एक पल चैन से बैठ पाए, न बढ़िया भोजन कर पाए, न बढ़िया कपड़ा पहन पाए। हमने सोचा भैया का ये बन जाए वो बन जाए, रात दिन एक कर दिया, झूठ बोले, बेईमानी किया, दूसरे से धन लिया। लेकिन आज वही घर वाले क्या करते हैं, हमें पागल समझ रहे, बेवकूफ समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे परिवार में लोग हैं जो भैया जब ये शरीर शिथिल हो जाता है तो बेचारे घर में बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया नेचुरल गाड़ियां, और बूढ़े बाबा के लिए का सुनो, मेहमान आए, कहने लगे बूढ़े कहाँ हैं, कहीं दुआरों बचाओ, तो कहने उनका हुआ ही ठीक है। पूस महीना मेरे भाई भगवान कन्हैया उस टेंशन को दूर करने के लिए मन में विचार किया। भगवान प्रसन्न कब होते हैं कि जिनका कीर्तन होता होगा, और होगी न कपट की चाल जहां। सुन करके लोग विचार करते हैं कथा मालूम, प्रभु के गुणगान गाने से भैया हम आपको प्राप्त क्या होता है। भगवान कन्हैया दुखी बैठे थे, चलते चलते विचरण करते हुए भगवान चल पड़े। तो चलते चलते कहां पहुंचे, प्रभु कश्यप ऋषि महाराज के दरबार में पहुंचे, जहां पर महाराज कश्यप ऋषि का आश्रम बना है। ई प्रसाद क्यों खाने के चक्कर में पड़े हैं जानते हो?
पहले जन्म में ये मानव थे, लेकिन राम भजन कीन्हा नहीं और नहीं कीन्हा सत्संग, और यही कारण कुतवा बने फिरती उभारे अंग। लिए चक्कर में घूम रहे, सोचते प्रसादी तो नुक पाइले हुई सकते फिर से वह मानव के शरीर में आ जाए। मेरे प्यारे भगवान कन्हैया कहां पहुंचे? एक बार विचरती मन लाई, भगवान श्याम सुंदर कहां पहुंचे सुनिएगा। एक बार विचरती मन लाई, एक जंगल में पहुंचे जाई। प्यारे भाइयों, क्या बतावें, कहां पहुंचे? कश्यप ऋषि महाराज बाबा के आश्रम में। अरे कश्यप ऋषि ने जो ही देखा, राज राजेश्वर त्रैलोकेश्वर मधुसूदन द्वारकाधीश महाराज आए हैं, दौड़ करके भगवान के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके और सुंदर अपनी कुटिया के अंदर ले गए। प्रभु, आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है, एक भक्त के दर्शन होते जब भगवान की कृपा होती है और खुद जहां पर परमात्मा आ जाए तो मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है। क्या किया? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ सब लोग भगवान का नाम बोलो, फिर आगे की पावन कथा सब लोग बोलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद भगवान की जय हो। आइएगा, सभी वक्त पावन कथा श्रवण करते हैं। निवेदन क्या चल रहा था? कश्यप ऋषि महाराज के आश्रम में भगवान कन्हैया गए और जो भगवान श्याम सुंदर का उदास चेहरा देखा, बाबा ने जलपान ग्रहण करवाया। प्रभु, आज मेरे कितने सुंदर सौभाग्य, एक सौभाग्य, एक परम सौभाग्य, आपके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा उदास क्यों है? प्रभु दुखी होंगे तो ये संसार की दशा क्या होगी? राजा दुखी होगा तो प्रजा की दुखी दशा क्या होगी? पति दुखी होगा तो पत्नी की दशा क्या होगी? महाराज, आप तो संसार के पति हैं और आपके चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? महाराज, किस कारण से सांवरे
और चेहरा हुआ मलिन और चंदा जैसी चांदनी लिया विधाता छीन। ए प्रभु, आपके चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? भगवान बोले बाबा सारी बात छोड़ो, हम बतावें, हमारी अभी टेंशन दूर, तुम हमें कथा सुनाओ, हम कथा सुनने आए हैं। आजकल अगर कोई विद्वान के पास बड़ा विद्वान कथा सुनने के लिए आ जाए तो जानते हो गांव में बात चलती है तो कहता है अच्छे अच्छे कथा सुनने आते हैं। भगवान की कथा वही सुनता है, राम कथा के वही अधिकारी जिनको सत्संगत इतनी प्यारी है। कथा से मतलब नहीं, सत्संग से। और सत्संग एक ऐसा औषधि है जो मानव के जीवन को सुधारने का बहुत बढ़िया तरीका है। एक सत्संग, बड़े बड़े चोर डकैत एक बात सत्संग की अपना लिया, परमात्मा के परम भक्त हो गए। वाल्मीकि महाराज बड़े तो डकैत थे पक्के, जिनके मुख से राम राम नहीं निकलता था, मरा मरा जप करके लिखा है उल्टा नाम जपति जगदाना। बड़ा प्यारा भाव, उल्टा नाम जपति जगदाना, वाल्मीकि कहे ब्रह्म समाना। भगवान कहने लगे सुनो हमें कथा सुनाओ। तो बाबा कहने लगे सरकार, आप जगत नियंता अखिलेश्वर कणकण की बात जानने वाले, आपसे कोई संसार की बात छुपी तो है नहीं, आपको हम कथा क्या सुनाएंगे? भगवान बोले ऐसी कौन सी बात? अरे कथा सुनाओ, मैं इसीलिए आया हूं तुम्हारे आश्रम में। तो कश्यप ऋषि महाराज भगवान कन्हैया से कहने लगे बताओ प्रभु, कौन कथा सुनावे और किस कल्प की कथा सुनावे? भगवान बोले महाराज अभी कह रहे थे का हम कथा सुनाई, और किस कल्प की कथा का 10-20 कल्पना कथा मालूम है। तो कश्यप ऋषि महाराज कहने लगे प्रभु हमें 21 कल्पों की कथा मालूम है। प्यारे भाइयों, तो भगवान कन्हैया बोले ऐसा करो बाबा, क्या नाम बिट्टू? उमापाल बिटिया की तरफ से 21 सुधराए दान, परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, धन्यवाद। सुनो का 21 कल्पों की कथा मालूम है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हम बतावें, चौथे कल्प की कथा सुनाओ। तो कश्यप ऋषि महाराज कहने लगे चौथे कल्प की कथा सुनावे, पुराण से सुनावे या अपनी बीती सुनाई या जग बीती सुनाई? अपनी बीती कौन सुनाते थे? जो पहले जोगी बन जाते थे, चिकारा बजाए के आते थे गांव में, बताते थे हम जोगी क्यों बन गए। का ऐसा है, अपनी बीती सुनाओ चौथे कल्प में क्या हुआ, कभी कोई घटना सुनाओ। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताने लगते हैं पहले की कहानी कि हम वहां गए थे, ऐसा हुआ। प्यारे भाइयों, तो कश्यप ऋषि से भगवान कन्हैया कथा सुनने लगे। कथा सुनने लगे, क्या बोले? कश्यप ऋषि कहने लगे सुनो प्रभु, एक बार की बात है, एक बार पैसा भैया, एक बार मैं भ्रमण करते 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 कहां गया? गंगा के किनारे आश्रम था जहां संत ऋषि जन रहते थे।
की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, पर स्वार्थ में वो रहे थे। किनारे बहुत से संत ऋषि महात्मा आश्रम बना करके रहा करते थे। हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं गंगा के किनारे। गंगा के किनारे गए। कश्यप ऋषि महाराज क्या किया, गंगा जी में स्नान किया, और जब नदी में स्नान करके प्यारे भाइयों जल आचमन करके और अपनी आसनी लगा लिया और लिया माला, और माला जपने लगे बाबा। और जब माला जपने लगे प्यारे भाइयों, माला 1 से 8 मन का होता है। और प्यारे जिसमें बाबा की आधी माला भी पूरी नहीं हो पाई, घुमाते रहे। तब तलक के लिए क्या हुआ, आकाश मार्ग में पक्षी उड़ रहे थे, चू चू करके बड़ी आवाज लगा रहे थे। पक्षी आसमान मंडराई, क्या बताएं, पक्षी आसमान मंडराई, तब ही मीन धरनी चल रही थी। आकाश में पक्षी बहुत से उड़ते हुए आए। तब तलक के लिए एक मछली बाबा के आगे धड़ाम से गिरी। बाबा त्राहिमाम, रक्षा करो। बाबा के हाथ से माला छूट गई। बाबा ने सोचा किसी की जान पर अगर खतरा है बचाना ये परम धर्म है, और मैं संत हूं, इसलिए बाबा से मछली मानो जैसी आवाज में बोली, बाबा एक काम करो। मछली ने तब अरे वचन सुनाई, बाबा हमको लेहू बचाई। बाबा हमें पक्षी नोच नोच करके खा जाएंगे, हमारी रक्षा करो। तो बाबा क्या किया, ए भैया बोले मीन उठाई और कमंडल की ढा, अरे कर में तब माला ले लीधा। सुनो कहानी भैया, देखो भगवान कन्हैया कथा सुन रहे हैं, कश्यप ऋषि अपनी बीती सुना रहे हैं। और यहाँ थोड़ा ज्ञान हो जाए, हम आप लोग बड़ा अहंकार कर लेते हैं। हुआ क्या, मीन उठाई कमंडल कीन्हा, मीन उठाई कमंडल कीन्हा, घर में तब माला लीधा। बाबा ने उस मछली को उठाया और मछली को अपने पूजा वाले कमंडल में रख दिया। उसमें पानी था, इसी में तैरो, आराम से तुम्हारी रक्षा हो रही है, मैं माला जप रहा हूं। बाबा माला जपने लगे, क्षण मात्र नहीं बीता, फिर मछली बाबा से बोली, बाबा मछली का आकार बढ़ गया, बाबा इस कमंडल में मैं घूम नहीं पा रही हूं, कोई दूसरा स्थान दो। बाबा ने सोचा अभी तो मछली ये छोटी थी, अब बड़ी हो गई। छोटा सा गड्ढा खोदा, नदी से जल ला करके गड्ढे में डाला और मछली को छोड़ दिया। ऐसा करो इसी में अब आराम से खूब तैरो, हमें माला जपने दो।
क्या बतावें, थोड़ी देर बीती और इतने में मछली फिर बड़ी हो गई। बाबा से कहने लगी, बाबा कोई और स्थान हमें दो। बाबा ने सोचा या तो भलाई बन गई मछली, अरे एक माला नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है, इसकी जान बचाना पूजा से बढ़ करके है। अगर किसी के साथ में तुमने परस्वार्थ कर दिया, कोई असहाय को लोग मार रहे हैं, अगर उसकी जान बचा लिए तो समझ लो तुमने एक यज्ञ का कार्यक्रम कर लिया। क्या हुआ, बाबा उस मछलियों को उठाया, बड़ी हो गई, नदी में छोड़ दिया और कहा जाओ अब तो तुम्हारा भाई खूब चाहे जितना बड़ा शरीर हो जाए, खूब तैरो, बढ़िया पानी में घूमो। मछली कहने लगी, बाबा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है, और जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे, कोई आपत्ति आवे, तब मेरी याद करना। बाबा ने सोचा, अरे वाह, मछली की बुद्धि खराब, अभी खुद पक्षी नोच नोच करके खाने जा रहे थे, तब अपनी जान बचा ना पाई और हमसे कह रही याद करो। बाबा अपनी आसनी पर बैठ पाए, प्यारे सारे संसार में एकाएक बाढ़ आ गई। सारा संसार डूबने लगा। अरे बाबा ने सोचा अब हम भी मर जाएंगे। बाबा क्या किया, बाबा को याद आया, मछली ने कहा था मेरी याद करना। प्यारे मछली का तब ध्यान लगायो, कश्यप ऋषि महाराज ने मछली का ध्यान लगाया। हुआ क्या, बाबा ने तब ध्यान लगायो, ध्यान लगाया। नवैया बाबा के आगे आ रही है स्वतः। बाबा क्या किया, उस नाव पर चढ़ गए और नाव बाबा को लेकर के अपने आप जा रही। बाबा ने कभी नाव तो चलाया नहीं था। अब नाव को चलाते 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 अब कौन चला रहा है, परमात्मा की कृपा है। हमारा तुम्हारा जीवन चल रहा है, प्रभु की कृपा है। और उनकी कृपा ना हो, जैसे बल्ब के बोर्ड में स्विच ऑन ऑफ होता है, जो ही स्विच ऑफ हुआ बल्ब बंद, ऐसे गाड़ी घोड़ा से जा रहे हैं बड़ा खुशी के साथ में दिल्ली की सैर करने, लेकिन बटन दब गया। बोले क्या हुआ, का स्विच ऑफ हो गए। क्या हुआ, बाबा को उस नवैया पर बैठे बैठे 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीत गए। अब बाबा को ये खबर नहीं हम हैं कहां। जैसे सारे संसार में पानी ही पानी हो, इधर चले जाओ तंबौर साइड में घाघरा नदी हिया से मान लो जैसे कुतुबनगर कम से कम जले जल दिखाई पड़ता है। क्या बताएं, बाबा विचार करते हम आ कहां गए। बाबा की नाव एक टीले से लगी जाकर के, उस टीले पर उतरे बाबा, देखा यहाँ पर जमीन सूखी है, चलो ठीक है, पर है कहां ये खबर नहीं है। कोई बात नहीं, 7 दिन पानी में नाव पर बैठे बैठे परेशान हो गए। तब तलक के लिए कश्यप ऋषि महाराज ने देखा क्या, एक बूढ़ा महात्मा जो कि जर्जर अवस्था है उसकी, जानते हो खाल सब लटक चुकी है। मालूम यही पड़ता है कि 200-300 वर्ष का बाबा होगा, इतना जर्जर शरीर। क्या बतावें, कश्यप ऋषि महाराज उस संत को देकर के बड़ा प्रसन्न हो गए, सोचने लगे चलो यही ठिकाना मिल जाएगा। तब तलक के लिए क्या देखा, एक कुतिया बैठी है, 5 पिल्ले हैं। अरे बाबा ने सोचा बाबा है तो मालूम पड़ता है बहुत पुराने संत, लेकिन संत तो गैया पालते हैं, कुतिया पाले हैं।
क्या तब तक के लिए क्या देखा, एक दहेड़ी बाबा ने रख दिया कुतिया के पास, दूध स्वतः निकल आया, दहेड़ी भर गई और इतने में दही भी बन गया। क्या किया, वो दही बाबा ने उस दहेड़ी से पिल्लों को खिलाना शुरू किया। बाबा कश्यप ऋषि महाराज ने सोचा भूख हमें भी लगी है, इनके पास कुछ न खाने की व्यवस्था जरूर होगी, कुछ न कुछ कंदमूल फल इत्यादि होंगे। तो क्या बतावे, बाबा के पास गए, सीताराम नमो नारायण किया और कहने लगे महाराज तुम्हारे पास कुछ खाने की व्यवस्था हो, हम 7 दिन से अब नवैया पर बैठे बैठे हो गए, पता नहीं हम हैं कहाँ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। तो बाबा कहने लगे हमारे यहाँ इस दूध के अलावा कुछ नहीं। तो कश्यप ऋषि मारे गुस्साए कहने लगे सुनो, हमका कोई साधारण बाबा समझ लो, ऐरा कैरा कहा, हम कुत्ते को दूध खाए वाले हैं, क्या बतावे। बाबा के वचन सुनकर के बुजुर्ग संत बहुत मुस्कुराया और बाबा हमारे गुस्सा के दूर बैठे जाकर के। लेकिन इतने में बाबा के अब इतनी तेज लगी भूख, प्यारे भाइयों, बाबा को तब क्षुधा सताई। में भूख लगी तो हमने सुना भैया भूखे मां आदमी कंडा चबाए लागत। बाबा फिर गए उस बूढ़े बाबा के पास, महाराज वो कुतिया का दूध वहे हो दे जो थोड़ा कुछ खाए पिए। क्या नाम बिट्टू का है? अयांसा बिटिया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, धन्यवाद। भैया बतावे। बाबा कहने लगे अगर वही दूध रखा हो तो हमको दे दो। अब कहा तो पिल्ला खाइए, करौवनी लगी हो खा लियो जा। और करौवनी बूढ़े बुजुर्ग लोग खाई नहीं, सुत्त करो करो। अब कहां पई है भैया? प्यारे भाइयों, बाबा ने जो ही खाया उस करौवन को, नदी से पानी पिया। जब ज्यादा भूख लगती है तो कुछ खाओ पियो तो नशा जैसा चढ़ता है। बाबा लेट गए, सो गए। थोड़ी देर बाद जब जगे तो देखा न कुतिया है, न 5 पिल्ला है, न बूढ़ा बाबा है। भगवान कन्हैया कहने लगे बस ठहर जाओ, बस इतनी ही कथा मैं सुनना चाहता था। तो कश्यप बाबा कहने लगे बात क्या है महाराज? का बूढ़ा जो जर्जर महात्मा था वो मैं था, पांडव हमारी शरण में थे, उनको मैं लेकर के प्रवर्षण पर्वत से भ्रमण करते हुए जा रहा था। तले बाढ़ आ गई उस क्षेत्र में, तो हम उनको बचाने के लिए उनका रूप बदल लिया। अन्यथा दुनिया वाले कहते का ये भगत है। कुंती मैया और 5 पांडव सब मेरे साथ में थे। भगवान का मन इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। भगवान कहने लगे बस यही तो बात है। मैं प्रसन्न कब होता हूं? जब भक्त मेरे गुणगान करता है, मेरी आराधना करके मेरे गुणगानों को कहता है, सुनता है। अब है आप के बड़ाई कोई करे लागे तो भैया खुश हुई हो कि चलो ठीक है, अपने हैं तो कहते हैं ये अच्छा कार्य है। भाई हम तो बड़ा प्रसन्न हुए, दादा ने कहा ये अच्छा कार्य किया। भाई मुंडन में बहुत लोग वैश्याओं को लाते हैं, नचाते हैं, तो कम से कम कोई धन्यवाद देने वाला हो। तो भगवान को जब धन्यवाद मिला, भगवान की लीला सुना, तो भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के कहने लगे भक्तराज अब तुम्हें मालूम हुआ
हम क्यों कथा सुनने जाते हैं कि भक्त मेरे गुणगान, क्या नाम दादाजी? रामनाथ दादाजी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। भगवान प्रसन्न होकर के और कश्यप ऋषि महाराज के आश्रम से और चलते चलते जो ही पहुंचे अपने यहां, देखा गोपियों ने भगवान इतना प्रसन्न है। एक कन्हैया, आज आपका चेहरा क्यों प्रसन्न है? भगवान बोले बतावे, मेरे भक्तों ने मेरा ही गुणगान किया है। क्यों? भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है। यहाँ पर भक्त और भगवान के विषय में भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, राम भजन प्यारा है। और भगवान कहते भक्त के लिए, प्रभु कहते हैं मैंने तुमको सब कुछ वारा है, प्रभु कहते हैं मैंने सब कुछ तुमसे वारा है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।